दोस्तों, एक अजीत नाम का लड़का, जिस लड़की की उम्र की बात करूं तो लगभग 24 साल के करीब होती है। दोस्तों, एक दिन अजीत अपनी बुआ जी के घर पर चला जाता है और वहां जाने के बाद उसकी मुलाकात हो जाती है उसकी बुआ जी की लड़की से, जिसका नाम होता है दोस्तों अंजलि। अंजलि की उसकी उम्र की बात करूं तो लगभग 21 साल के करीब उसकी उम्र थी और वह देखने में बड़ी ही सुंदर और सुशील थी। लगभग एक दिन तक जो अजीत है वहीं पर रुकता है। एक दिन के अंदर ही दोस्तों अजीत अपनी बुआ की लड़की अंजलि को दिल दे बैठता है। दोस्तों, उसके बाद वह दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। समय बीतता है, लगभग 5 दिन हो जाते हैं। वो लोग कई बार एक दूसरे से मिल भी लेते हैं, लेकिन दोस्तों आखिर में अजीत के फूफा जी को इस बारे में पता चल जाता है कि मेरा ही भतीजा मेरी ही बेटी के साथ इस तरीके से। और दोस्तों उसके बाद अजीत का फूफा जो है वो अजीत के साथ कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आखिर दोस्तों अजीत ने अपनी बुआ जी की लड़की के साथ क्या किया और उसके बाद उसके फूफा जी ने अजीत के साथ क्या किया, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के बीच में अच्छी अच्छी घटनाएँ, नई नई जानकारी लाता रहूँ, और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है दिल्ली शहर की है। दिल्ली शहर के अंदर एक अजीत नाम का लड़का होता है। अजीत की उम्र लगभग 24 साल के करीब थी। दोस्तों जो घटना मैं आप सभी को बता रहा हूँ, यह घटना अभी 13 जून सन 2025 की है। तो दोस्तों अजीत अभी फिलहाल अपने घर पर फ्री बैठा हुआ था, कोई काम धंधा नहीं करता था। वह दिल्ली शहर में रहती हैं, दूसरी कॉलोनी में रहती थी। दोस्तों अजीत जैसे ही अपने घर में बैठकर बोर हो रहा था, अजीत कहता है अपने माता पिता से कि इस तरीके से मैं ऐसा करता हूँ, 2-4-5 दिन के लिए बुआ जी के घर पर चला जाता हूँ। वहाँ पर मुझे गए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। दोस्तों अजीत अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए अजीत के जो मम्मी पापा थे वह अजीत से किसी भी चीज़ के लिए कोई मना नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि अगर तेरा मन है तो तू जा सकता है, वैसे भी तू घर पर फिर बैठा हुआ है। दोस्तों उसके बाद अजीत जो है अपना थोड़ा बहुत कपड़े पैक कर लेता है, क्योंकि अजीत को यह लगा कि शायद लगभग 7 दिन तक अपनी बुआ जी के घर पर ही रहूँगा, यानी 7-8 दिन में अपनी बुआ जी के घर पर ही रहूँगा। और वह अपने कुछ कपड़े पैक करके दोस्तों निकल जाता है सीधा अपनी बुआ जी के घर पर। अपनी बुआ जी के घर पर जाने के बाद दोस्तों वहां पर उसकी मुलाकात होती है उसके बुआ जी से, उसके फूफा और उसके जो होने वाले फूफा जी हैं उनसे मुलाकात करता है। और दोस्तों लास्ट में उसकी मुलाकात हो जाती है अंजलि से, जो कि अंजलि की उम्र लगभग 21 साल के करीब होती है और वो देखने में बड़ी सुंदर और सुशील थी। दोस्तों अजीत अपनी बुआ जी की लड़की अंजलि को काफ़ी दिन के बाद देखा, तो जब उसकी खूबसूरती अजीत के सामने आती है तो अजीत जो है अपनी बुआ जी की लड़की को यानी अंजलि का दीवाना हो जाता है और दोस्तों मन ही मन अंजलि को देखने की कोशिश करता है। दोस्तों जो अजीत के फूफा थे उनका कारोबार काफ़ी बड़ा था, यानी अजीत के फूफा जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जो वक्त जो अजीत के फूफा थे वो बाहर ही निकालते थे, लेकिन जो अजीत की बुआ थी वो घर पर ही रहती थी। समय बीतता है दोस्तों और लगभग 2 दिन से जो अजीत है वह अपनी बुआ जी के घर पर ही रहने लगता है, लेकिन अजीत की नज़र सिर्फ दोस्तों अंजलि पर ही थी। वो मन ही मन अंजलि को चाहने की कोशिश कर रहा था, पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अजीत की हिम्मत यह नहीं हो पा रही थी कि वह अंजलि से कुछ कह दे। अब दोस्तों रात का समय जैसे होता है, अंजलि और जो अजीत है वह दोनों एक ही कमरे में धीरे धीरे सोने लगते हैं। दोस्तों अभी तक अंजलि के यानी अजीत के फूफा और बुआ जी को
कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने यह यकीन भी नहीं किया था कि अजीत हमारी बेटी के साथ यह हरकत कर सकता है। एक दिन रात के समय में अजीत अपनी बुआ जी की लड़की यानी अंजलि के साथ सो रहा था तो अचानक से वह अपनी जगह पर खड़ा होता है और अंजलि से कहने लगता है कि अंजलि, तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। मैंने तुम्हारी जैसी लड़की जिंदगी में कभी भी नहीं देखी। अंजलि इस बात को सुनकर जवाब देती है कि हाँ, नहीं देखी होगी, मैं हूँ इतनी सुंदर। और उसके बाद उन दोनों की बात बढ़ने लगती है दोस्तों। और जो अजीत है वह अपनी बुआ जी की लड़की यानी अंजलि को प्रपोज कर देता है। पता नहीं दोस्तों अंजलि ने भी दिमाग लगाया या नहीं लगाया, उसने यह नहीं सोचा कि यह मेरे मामा का लड़का है, मैं इसके साथ ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो शायद लड़के भी कई चीजें हट गई हैं। तो अंजलि तुरंत उसके मामा का जो लड़का है जिसका नाम अजीत है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। मिक्स का मतलब जो प्रपोज करता है, अजीत उसे स्वीकार कर लेता है। अंजलि उसके बाद अजीत की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और दोस्तों उन दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होने लगती है। रात के समय में वो लोग एक ही कमरे में सोते थे और दिन रात वो मतलब की बातचीत करते थे। दिन में भी रोज दोनों कमरे में पड़े रहते थे। सारा दिन लगभग 6 दिन का समय वक्त बीतता है और आखिर में दोस्तों अंजलि की माँ जो है वो अंजलि और अजीत को दोनों को एक साथ पकड़ लेती है। वह भी बहुत ही गलत काम करते हुए। जब अजीत की बुआ जी की नज़र अजीत और अंजलि पर पड़ती है तो वह उसके पैरों नीचे ज़मीन खिसक जाती है। उसने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा ही भतीजा मेरी ही बेटी के साथ इस तरीके का काम करेगा। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और दोस्तों उसके बाद जो अजीत की बुआ है, अंजलि की मम्मी है यानी अजीत की बुआ है, वो उसके फूफा जी को बता देती है कि इस तरीके से अजीत जो है हमारी बेटी के साथ इस तरीके से काम करता हुआ मैंने पकड़ा है, मैंने देखा है। तो अब इसके साथ क्या किया जाए दोस्तों। जैसे ही यह बात अजीत के फूफा जी सुनते हैं तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा भतीजा इतना बुरा काम करेगा और मैं इसके साथ अब बहुत ही बुरा करने वाला हूँ। और दोस्तों उसके बाद जो अजीत के फूफा जी हैं वो घर पर रुकते हैं एक दिन। और जब वह दोनों एक ही जगह पर बैठे होते हैं, बातचीत करते हुए होते हैं, तो गुस्से में आता है और गुस्से में आकर दोस्तों अजीत के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। दोस्तों अजीत को मौत के घाट उतार देता है, यानी इस दुनिया से हमेशा के लिए अजीत को निपटा ही देता है। दोस्तों कैसे जमाना आ गया है। एक 24 साल का लड़का जो अपनी बुआ जी की लड़की के साथ, आप सोचो एक बहन की तरह अगर वो माना तो एक बहन की तरह लगती है वो लड़की। लेकिन पता नहीं आजकल लोगों को हो ही क्या रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी मैंने आप सभी को बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि ताकि आपके साथ कभी भी ऐसा ना हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल पर रोजाना ही कुछ ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।